अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलिश और हान के बारे में है, क्योंकि नाज़रीन इकराम उस्मान बे के किरदार के बारे में अचानक एक खबर सुनने को मिली है कि ये किरदार अगली किस्त में ख़त्म होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये किरदार महमद बोज़दैक ख़त्म कर रहे हैं या फिर जिहान ओनाल ने खुद ये सीरीज़ छोड़ दी है, और उस्मान बे की वफ़ात का सिनेरियो क्या हो सकता है। जिहान ओनाल के साथ उस्मान बे का किरदार अदा करने के मामले में महमद बोज़दैक के साथ कितनी एपिसोड्स का मुआहदा हुआ था और उस्मान बे की वफ़ात का सीन किस तारीख को शूट हुआ। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये तो हम जानते ही हैं कि उस्मान इस सीरीज़ में वो किरदार है जिसके साथ कुरुलिश उस्मान के आखिरी 3 सीजन से अब तक नाइंसाफ़ी हो रही थी, और वो भी कई लेवल्स पर, क्योंकि ये किरदार इस सीरीज़ के मसखरे राइटर्स के हत्थे चढ़ गया था, जिन्हें ना तो तारीख से मतलब है और ना किसी तारीखी किरदार से। इन राइटर्स को सिर्फ उन निब्बे निबियों का ख्याल है जो इस सीरीज़ के रोमांटिक कपल्स को देख देख कर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं। यही वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे जिन्होंने इससे पहले बालम जानम कह कह कर कुरुलिश उस्मान का हाल ख़राब किया था, और अब कुरुलिश और हान भी इन मसखरे राइटर्स और इन निब्बे निबियों के हाथों में खिलौने की तरह आ गया है। और आखिर में यही कहूँगी कि महमद बोज़दैक इस तबाही के मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं। अगर उस्मान का किरदार ओजान लिखता, जो कि सुल्तान फातेह सीरीज़ का राइटर है, और मिराई कंपनी इसे प्रोड्यूस करती, जो कि सुल्तान फातेह की प्रोडक्शन कंपनी है, तो इस किरदार की अजमत को 4 चांद लग जाते। महमद बोज़दैक और अयूब गो खान में यही फ़र्क है कि महमद बोज़दैक फैंस की ख्वाहिश के हिसाब से चलता है और उनकी मर्जी के मुताबिक सिनेरियो बदलता है, जबकि उसके इस काम में उसके नाम नेहाद राइटर्स भी साथ देते हैं। लेकिन अयूब गो खान के पास एक मुकम्मल विजन है कि वो क्या चाहता है और किस तरह चाहता है। उसके पास बेहतरीन राइटर्स की टीम है ताकि सिनेरियो एक तसलसल के साथ ड्रामे में चलता रहे और हर किरदार को उसका जायज़ हिस्सा सीरीज़ में मिले, ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो नाज़रीन इकराम, जिहान ओनाल वो अदाकार है जो उस्मान का किरदार फुल फॉर्म में पहले प्ले कर चुके हैं। ये लोग चाहते तो इससे बेहतरीन काम ले सकते थे। इसे फेयर स्क्रिप्ट मिलता, अच्छी कहानी मिलती, तो ये काफ़ी कुछ दिखा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिहान ओनाल को निकाला गया या खुद उन्होंने ये सीरीज़ छोड़ दी। तो इसका जवाब ये है कि जिहान ओनाल खुद ये सीरीज़ छोड़कर जा रहे हैं, और वैसे तो इनकी तरफ से ये वजह बयान की गई है कि इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस खबर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि मुझे जो ये किरदार दिया जा रहा है ये पसंद नहीं, इसलिए मैं किसी ऐसे ड्रामे में काम करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिले। क्योंकि अगर जिहान ओनाल को उस्मान के किरदार में परफॉर्मेंस का मौका मिलता तो वो क्यों किसी नई सीरीज़ की तरफ जाते। जिहान ओनाल की उम्र 79 ईयर्स है और फिर भी वो एक नया प्रोजेक्ट करने लगे हैं। तो अगर इन्हें उस्मान का किरदार अच्छे तरीके से और बेहतरीन सिनेरियो के साथ परफॉर्म करने दिया जाता तो वो ये सीरीज़ छोड़कर ना जाते। तो इसका मतलब है कि वो थके नहीं बल्कि बेजार हो गए हैं। और वैसे तो इस सीरीज़ के हर किरदार ने ही रुखसत होना है, चाहे वो जिहान की जगह बुराक ओज़विद भी होते तब भी। तो जैसे हमने आर्थरुल गाज़ी के किरदार को रुखसत किया था, तो उसी तरह अब हम उस्मान के किरदार को भी फेयरवेल कहने जा रहे हैं। लेकिन हमें मसला इनकी इस तरह से जाने का है। दूसरी तरफ अभी बुरसा की फतह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही और उस्मान का किरदार जा रहा है। लेकिन यहाँ महमद बोज़दैक के पास ये मौका है कि वो उस्मान बे की वफ़ात के बारे में जो कई किस्म की रवायात मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर उस्मान बे की वफ़ात के बारे में ज़्यादा मारूफ 3 किस्म की तारीख है। किसी के मुताबिक इन्हें 1324 में आखिरी बार देखा गया, कुछ कहते हैं कि वो बुरसा की मुहिम के दौरान फोत हुए, और कुछ का कहना है कि वो बुरसा की फतह से कुछ अरसे पहले फोत हुए और बुरसा की फतह के बाद उनके जिस्म को बाद में बुरसा में लाकर दफन किया गया। और किस्त नंबर 9 में हमने उस्मान बे की वफ़ात के बारे में जो सीन देखा था वो उस्मान बे का वो ख्वाब था जो उन्होंने बुरसा के हवाले से देखा। इस सीन के 2 हिस्से थे। अगर हम नोट करें तो पहले उस्मान बे बुरसा की दीवारों के बाहर खड़े हैं और बुरसा की दीवारों पर कई झंडे लटके हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें उस्मान बे बुरसा के अंदर हैं और जंगजू का एक ग्रुप जो इनका वफादार है वो और ओरहान बे एक लाश के सामने है जो कि खुद उस्मान बे की ही थी। तो ये तो हम तभी समझ गए थे कि ये सीन उस्मान बे की करीब आती मौत की तरफ इशारा है, और ये सीन विजुअली खूबसूरत होने के साथ साथ एक अलामती सीन था जो कि इशारा करता है कि अब उस्मान बे का वक्त थोड़ा ही रह गया है। और अब जबकि हमें इस किरदार के जाने की खबर मिल चुकी है तो यही अफसोस रहेगा कि उस्मान बे और ओरहान की जोड़ी को हमने बहुत कम इकट्ठा देखा। हालांकि कम से कम शुरू की किस्तों में हमें इनकी जोड़ी ज़्यादा दिखानी चाहिए थी। और ये भी है कि उस्मान बे के जंगजुआना तजर्बे से फ़ायदा उठाकर
और हान बे ने किस तरह बुरसा के मुहासरे को मजबूत किया। तो बस हमें यही अफसोस रहेगा कि उस्मान बे की मौजूदगी को इस सीरीज में चौथे 5वें नंबर पर रखने के बजाय अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, चाहे उनके सीन्स और हान के साथ होते या फिर उनके बच्चों के साथ। लेकिन अभी तो ये भी देखना बाकी है कि उस्मान बे की वफात के सीन को कैसे हैंडल किया जाता है। और आइए अब इसी बारे में बात करते हैं कि उस्मान बे की वफात के वक्त का सीन कैसा होगा। तो नाज़रीन इकराम, मुझे ये लगता है कि उस्मान बे की वफात के वक्त मलहुन और उनकी बेटियों को उनके पास दिखाया जाएगा और वहाँ शायद स्पोर्चा और डेफने भी हो सकती हैं। जहाँ तक फ्लेवियस का मामला है तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर फ्लेवियस भी हेलमेट पहनकर उस्मान बे से मुलाकात करे और उस्मान बे उसके वालिद के बारे में उसे कुछ ऐसा बता दें कि उसका दिल उस्मान बे की तरफ से साफ हो जाए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो अलाउद्दीन के साथ सोत में हो, जबकि शायद बुरान बे भी वहाँ मौजूद ना हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी मौत वैसी ना हो जैसी अर्तुगरुल गाजी की दिखाई गई थी कि बामसी भी वहाँ मौजूद था, उनके तमाम बेटे भी वहाँ मौजूद थे, बहुएं भी थी और पोते भी थे। और यहाँ नाज़रीन इकराम, अब मैं आप लोगों को ये खबर देना चाहूँगी कि उस्मान बे के किरदार में जिहान ओनाल के साथ महमद बोजदैक का 13 किस्तों का एग्रीमेंट हुआ था। यानी कि अगर वो किस्त नंबर 10 में ना जाते तब भी 2 किस्तों बाद ही उन्होंने जाना ही था, क्योंकि हर किरदार का एक वक्त होता है। तो हमारा मसला सिर्फ यही है कि चूंकि वो उस्मान बे के किरदार की डिटेल से वाकिफ थे तो उनसे वो काम नहीं लिया गया जो कि उनका हक था। तो बहरहाल इस सीरीज में ये कोई पहला अदाकार नहीं है जिसकी सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस लिस्ट में मैं तो मर्द यासची ओगलो को भी शामिल करूंगी, मोहसिन मुराबत को भी इंक्लूड करूंगी, जिसे अभी तक खुद को प्रूव करने का मौका नहीं दिया गया और दरमियान में ही सिर्फ रेटिंग के लिए दूसरी हेरोइन को ले आए। लेकिन मसला यह है कि वो रेटिंग भी नहीं बढ़कर दे रही। इसकी वजह यही है कि प्रॉब्लम अदाकारों में नहीं बल्कि राइटिंग और ड्रामेटिक प्लॉट में है। अब यहाँ नाज़रीन इकराम, मैं इस हवाले से एक और खबर देना चाहूँगी कि आजकल किस्त नंबर 10 की शूटिंग चल रही है और कल यानी कि 29 दिसंबर को उस्मान बे का फाइनल सीन शूट किया जा चुका है। तो टर्किश सीरीज में अदाकारों का एकदम से सीरीज को छोड़ देना और फिर एकदम से किसी नए किरदार का आ जाना किसी सीरीज की क्वालिटी में जवाल का सबब बनता है। अब जिहान ओनाल ने जाना है तो जा रहे हैं, लेकिन क्या राइटर्स के दिमाग इस काबिल हैं कि वो किस्त नंबर 10 को उस्मान बे के इख्तिताम के गिर्द घुमाएं और फिर एक लॉजिकल सिनेरियो दिखाकर इस अजीम किरदार को वो खराज तहसीन पेश करें जो कि इसका हक था, या फिर ये हमें एक बार फिर से मायूस करेंगे? तो ये हम सीरीज देखकर ही जान सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इस किरदार के जाने के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।